हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रकाश सर। स्टूडेंट्स, कल हमने देखा 9th स्टैंडर्ड पोर्शन हमारा चल रहा है और कल हमने देखा ज्योमेट्री दैट इज़ मैथ्स 2 का चैप्टर 4 प्रैक्टिस सेट 4.1। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 4.2 एंड चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू यूनिक एडुकेयर एकेडमी चैनल एंड आई होप सो कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। डू हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करेंगे हम प्रैक्टिस सेट 4.2। तो प्रैक्टिस सेट 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 सेज यूजिंग द प्रॉपर्टी a अपॉन b इज इक्वल टू ए k अपॉन बी के फिल द ब्लैंक्स सब्स्टिट्यूटिंग प्रॉपर नंबर्स इन द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पर बॉक्सेस दिए गए, उसके अंदर एक प्रॉपर नंबर आपको फिल करना है और हमें प्रॉपर्टी यूज़ करना है a अपॉन बी इज इक्वल टू ए के अपॉन बी के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर a अपॉन बी इज इक्वल टू ए के अपॉन बी के का मतलब क्या है कि a अपॉन बी आपका सेम आपने ले लिया और आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। तो जो सेम नंबर से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हो, यहीं पर आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये प्रॉपर्टी अभी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको 5/7 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 28 यहाँ पर लिख के लेना है, कॉपी करना है। 5/7 इज इक्वल टू दिस बॉक्स अपॉन 28। ओके, तो यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 28 आएगा। तो सेम नंबर मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। तो फॉर एग्जांपल 7 4 इज़ 28, तो मुझे वही 4 ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो 5 4 इज़ 20। तो यहाँ पर आपका आएगा स्टूडेंट्स पहला नंबर पहले बॉक्स में 20। सेम उसी तरह से 5/7 इज इक्वल टू 35 अपन बॉक्स यहाँ पर उतारेंगे। 5/7 इज इक्वल टू 35 अपॉन दिस बॉक्स ब्लैंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 28 दिया था, तो डिनोमिनेटर के हिसाब से 7 4 28 यहाँ पर आया है। यहाँ पर हमें न्यूमरेटर के हिसाब से हमें एडजस्ट करना है, 35 लाना है। तो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, वही सेम नंबर आपको नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो 5 7 इज़ 35, तो सेम 7 नंबर मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। 7 7 इज़ 49। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर योर आंसर इज़ 49। अगेन आई विल कॉपी 5/7 इज टू बॉक्स अपॉन 3.5 हियर। 5/7 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 3.5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 के हिसाब से 3.5 जो है ये मुझे आना चाहिए आंसर, और 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो 3.5 होगा। इट मीन्स कि 7 का अगर मैं हाफ़ ले लूँ तो 3.5 होगा। तो 7 का अगर मैं हाफ़ ले लिया तो 3.5 होता है। तो 5 का हाफ़ क्या होगा स्टूडेंट्स 2.5। तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा बॉक्स में 2.5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नंबर है 7, ये आपका के है, ये आपका के है। तो इसलिए हमने कहा है कि ए के अपॉन बी के प्रॉपर्टी लेके हमें ये बॉक्सेस फिल करने हैं। तो सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। सो आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन 2। ओके, तो व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 2? यहाँ पर 9/14 इज इक्वल टू 4.5 अपॉन बॉक्स इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 4.42 एंड इज इक्वल टू अगेन बॉक्स अपॉन 3.5। तो इसको भी हम ऊपर वाले सम की तरह ही करेंगे, दैट इज़ अगेन बाय यूजिंग a अपॉन बी इज इक्वल टू ए के अपॉन बी के प्रॉपर्टी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आई विल राइट बोथ दिस रेशियोज टुगेदर। 9/14 इज इक्वल टू 4.5 अपॉन बॉक्स। तो आपको ये न्यूमरेटर में 9 के सामने 4.5 दिया गया है, तो आपको पता है 9 का हाफ 4.5 होता है। तो 9 का हाफ, तो यही सेम हाफ मुझे नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो 14 का हाफ कितना आएगा स्टूडेंट्स, दैट इज़ 7। तो यहाँ पर आपका बॉक्स में 7 है, तो यहाँ पर आपको फिल करना है बॉक्स में 7। तो अगेन आई विल राइट हियर 9/14 इज इक्वल टू 9/14 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 42। तो आपको पता है कि 14 3 ज़ा 42 आता है। तो यहाँ पर 14 3 ज़ा 42, तो यहाँ पर भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई अगर 9 3 ज़ा इज़ 27। तो यहाँ पर आपका सिंपली 27 आंसर आएगा। और आपका थर्ड रेशियो ले लेंगे 9/14 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 3.5।
9/14 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 3.5। अभी आप देख सकते हैं 14 जो है 14 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 3.5 होगा। तो मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। 14 का हाफ जो होता है 7 और 7 का हाफ होता है 3.5। मतलब इसका आप हाफ का हाफ लेंगे, मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 1/4 करेंगे तो आपको आएगा 3.5। तो इसको भी अगर आप 9 का हाफ लेंगे और उसका भी हाफ लेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा। 9 का हाफ होता है 4.5 और 4.5 का जो हाफ होता है 2.25 होता है। तो आप यहाँ पर करके देख सकते हैं 4.5 का हाफ 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, फिर बाद में ये पॉइंट ऊपर चला गया, ये 5 आ गया, फिर अगेन 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, पॉइंट डाला हुआ है 0, तो 2.25 आता है। तो यह आंसर इज 2.25। तो यहाँ पर आपने 2.25 लिख दिया। तो यहाँ पर हमें 14 का हाफ 7 आता है और 7 का हाफ 3.5 आता है। तो मुझे 2 बार हाफ करना होगा। 9 का हाफ 4.5 और 4.5 का हाफ, दैट इज़ 4.5 का हाफ मतलब डिवाइड बाय 2 करेंगे 4.5 को, तो वी गेट 2.25। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू मेन क्वेश्चन नंबर 2, सब क्वेश्चन 1। So as the question says, question number 2, find the following ratios. Question number 1, the ratio of radius to the circumference of the circle. तो देखिए अभी रेशियो किसका किसका पूछा है, रेडियस और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का। तो अभी लेट द रेडियस बी r, तो लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो रेडियस ऑफ द सर्कल होता है स्टूडेंट्स, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी r, बी आर। तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विल बी, आपको पता है फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विल बी 2πr। ओके, और इसी चीज़ का हमें रेशियो लेना है, रेशियो ऑफ रेडियस। तो रेशियो ऑफ रेडियस आर टू द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस है 2πr, तो उसका हमने रेशियो ले लिया। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इट्स रेशियो, और ये आर कट जाएगा तो ऊपर बचा 1/2π, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 1:2π। ओके स्टूडेंट्स, 1:2π, क्योंकि हमें रेशियो किसका लेना है, रेडियस ऊपर लेना है 2 मतलब जो भी 2 के बाद होगा नीचे जाएगा, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल नीचे जाएगा 2π, और उसका फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का। तो आर कैंसिल होगा, 1/2π, 1/2π मीन्स 1:2π। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विथ रेडियस आर टू इट्स एरिया। अब देखो हमें 2 के बाद में एरिया आ रहा है, तो एरिया का हमें फॉर्मूला नीचे लेना पड़ेगा और ऊपर क्या लेना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विथ रेडियस आर। तो हमने देखा लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर, और उसका सर्कमफ्रेंस क्या आएगा 2πr। तो सेम सेंटेंस आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये सेम मैंने चीज़ लिख दी है, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर, देयरफॉर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2πr, और उसका एरिया भी हमें लेना है, तो एरिया ऑफ द सर्कल इज πr²। अब हमें रेशियो किसका लेना है स्टूडेंट्स, रेशियो लेना है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आपका ऊपर जाएगा, तो ये मैंने सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2πr को मैंने ऊपर लिख दिया है, टू इट्स एरिया। तो एरिया जो हमें मुझे नीचे लिखना है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल इज πr²। तो ये पाई और ये r²। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इट्स रेशियो। ओके, तो आगे मुझे 2πr/π r इंटू आर लिखना है, क्योंकि 2 बार r है, तो r इंटू आर। तो एक r आपका ये कट गया और ये पाई कट गया, तो व्हाट इज रिमेनिंग स्टूडेंट्स, ऊपर 2 बचा है और नीचे r बचा है। तो इसका रेशियो क्या होगा स्टूडेंट्स, 2:r। व्हाट इज द रेशियो, 2:r। तो इस तरह से आपने इसका रेशियो पता किया। किसका रेशियो पता किया, सर्कमफ्रेंस टू द एरिया, सर्कमफ्रेंस टू द एरिया। नाउ मूविंग ऑन टू सब क्वेश्चन 3। क्वेश्चन सेज द रेशियो ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर का हमें डायगोनल ऊपर लेना है टू इट्स साइड। तो साइड का जो स्क्वायर का जो साइड है उसको हमें नीचे लेना है, और यहाँ पर दिया गया है इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड इज़ 7 सेंटीमीटर। तो देखो स्टूडेंट्स, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऊपर लेना है, साइड नीचे लेना है। साइड ऑलरेडी दिया गया है 7, लेकिन डायगोनल नहीं दिया गया है। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम फिगर बना लेता हूँ स्क्वायर का।
तो दिस इज़ द स्क्वायर विच इज़ हैविंग साइड एज 7 सेंटीमीटर। तो आप देखते हैं कि आपको पता है कि द ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर इज़ 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना लेता हूँ एंड आई विल नेम इट एज ए बी एंड सी। तो ये ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में अब यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द डायगोनल ए सी। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला ले लेंगे हम लोग कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर अगर उसका साइड दिया है स्टूडेंट्स, तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विल बी √2 इंटू साइड। √2 इंटू साइड ये आपका फॉर्मूला है। तो व्हाट इज़ द साइड? साइड इज 7, तो √2 इंटू 7, तो इसका मतलब डायगोनल कितना है स्टूडेंट्स? 7√2 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें रेशियो किसका लेना है? इट्स रेशियो। तो रेशियो किसका किसका लेना है स्टूडेंट? डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर कितना है? 7√2 और 2 मतलब अपॉन 2 इट्स साइड। साइड कितना दिया गया स्टूडेंट्स? 7। तो आप देख सकते हैं 7 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1 नीचे बचा है। तो √2 अपॉन 1 मीन्स √2:1। तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है। लेट मी राइट द क्वेश्चन। So next question is the length of a sides of a rectangle are 5 centimeter and 3.5 centimeter. Find the ratio of its perimeter to area। देखो हमें रेशियो किसका लेना है स्टूडेंट्स? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, और नीचे आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको दोनों का फॉर्मूला पता है, और लेंथ दिया गया है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी दिया गया आपका 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्टूडेंट्स? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? दैट इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पर 2 इंटू लेंथ है आपका 5 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ है आपका 3.5 सेंटीमीटर। सो दैट विल बी 2 इंटू 5 प्लस 3.5 कितना होता है स्टूडेंट्स? 8.5। कैसे? यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। 5 मीन्स 5.0 और 3.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट डाला और ये आपका हो गया 8.5। 8.5 इंटू 2 विल बी 17। 8.5 इंटू 2 विल बी 17 सेंटीमीटर। ये आपका पेरीमीटर हो गया स्टूडेंट्स। और हमें एरिया भी फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमें लेंथ आपको दिया गया है 5 और आपका ब्रेथ है 3.5। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 को 5 से, 5 5 25, 5 3 15 16 17, 17.5। तो इसका आ गया आपका स्टूडेंट्स 17.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। 17.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका हमें रेशियो लेना है स्टूडेंट्स। तो इट्स रेशियो और रेशियो ऊपर क्या लिखना है आपको पता चलेगा यहाँ पर, रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऊपर लिखना है, पेरीमीटर इज 17 अपॉन, और रेक्टेंगल जो दिया है 17.5 दिया गया है। तो यहाँ से मैं अगर एक डिजिट के बाद में पॉइंट है वो अगर मैं निकाल दूँ तो ऊपर मेरा 10 आ जाएगा। 10 मतलब ऊपर मैं 0 डाल दूँगा तो 170 हो जाएगा। तो 170 अपॉन 175। तो इसको मैं अगर 5 से कैंसिल करूँ तो 5 3 ज़ा 15, तो 17 में से 15 गया तो 2 बच गया। 5 5 ज़ा 25, और यहाँ पर भी मैं 5 का टेबल ले रहा हूँ तो 5 3 ज़ा 15, 2 बचा तो 5 4 ज़ा इज़ 20। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका रेशियो जो आ रहा है 34:35 आ रहा है। एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ प्रैक्टिस सेट 4.2 मेन क्वेश्चन 2 सब क्वेश्चन 4। ओके, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। कंपेयरिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशियो। क्या करना है हमें? कंपेयर करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन मेन क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो पूछा गया है वो क्या है? कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशियो। तो हमें कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब स्टूडेंट्स की कौन सा रेशियो, किस तरफ का रेशियो बड़ा है और किस तरफ का रेशियो छोटा है और इक्वल है या नहीं, ये भी आपको बताना है। तो मेन फर्स्ट क्वेश्चन इज √5/3,
3/√7। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो आपको बताना है ये रेशियो बड़ा है कि ये रेशियो बड़ा है। √5 का वैल्यू हमें ऑब्वियसली पता नहीं है, √7 का भी वैल्यू हमें पता नहीं, स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से हमें √5 और √7 की वैल्यू पता करनी होगी। तो उतना लॉन्ग जाने के बजाय हम लोग शॉर्ट वे में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे हम और हमें उसे लेफ़्ट हैंड साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर √5 इंटू √7 में √5 इंटू √7 मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, बीच में मैंने कॉमा डाल दिया। और ये 3 इंटू 3 9 आता है, उसको मैंने राइट साइड में लिखा। अभी बीच में मैंने यहाँ पर कॉमा डाला है क्योंकि मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। फिलहाल मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है √5 इंटू √7 और लेफ्ट साइड में लिखा, 3 3 9 राइट साइड में लिखा। तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो चैप्टर नंबर 2 में आपने देखा रहेगा, 3rd चैप्टर में, हाउ टू मल्टीप्लाई 5 7 35। तो ये आपका √35 आ गया है। और दिस 9, तो ये 9 जो है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग √81 भी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज़ 9। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 81 वी कैन राइट इट 9। तो वाई हम 9 के जगह पे √81 भी लिख सकते हैं। तो अभी दोनों भी जो क्वांटिटीज़ है वो रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर का जो नंबर छोटा होता है वो छोटा होता है और रूट के अंदर जो नंबर बड़ा होता है वो क्वांटिटी बड़ी होती है। तो ऑब्वियसली 35 इज़ लेस देन 81। इसका मतलब कि √35 जो है वो लेस देन √81 है। और √35 मतलब आपके लेफ्ट साइड की क्वांटिटी दैट इज़ इक्वल टू √5/3। तो √5/3 जो है, √5/3 जो है वो क्या होगा, स्मॉलर होगा। और आपका राइट हैंड साइड का क्वांटिटी √81 बड़ा है, इसका मतलब कि 3/√7 जो है वो बड़ा है। तो 3/√7 ये आपका बड़ा हो गया। तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया। आपको क्वेश्चन कॉपी करना है, उसमें आपको साइन बताना है, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको मैं 3rd वाला यहाँ पर बताऊँ, सॉरी 2nd वन, तो 2nd वन क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, दैट इज़ इक्वल टू 3√5/5√7, √63/√125। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अगेन मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3√5 इंटू √125 और बीच में मैं कॉमा डाल दिया, और 5√7 इंटू √63, 5√7 इंटू √63। ओके, तो मुझे सारे के सारे रूट के अंदर चाहिए। तो मैं 3 यहाँ पर देख रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ये स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पर पावर 2 होता है। तो 3 स्क्वायर जो होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, उसको मैं अंदर ले लूँगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप आई विल राइट √5 एज इट इज़ इंटू 3 स्क्वायर इज़ 9, तो उसको मैं अंदर ले रहा हूँ। और आपका ये बाजू में √125 एज इट इज़ रखता हूँ। इसको भी मैं देख रहे स्क्वायर रूट है, आप क्यूब रूट कैसे लिखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 7 ऐसे लिखते हैं ना, तो 3 होता है उसका पावर। तो यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट ऑफ 7 मतलब यहाँ पर 2 होता है पावर। 5 स्क्वायर इज़ 25 को मैं अंदर लेने वाला हूँ। तो ये 7 इंटू ये यहाँ पर 25 आ गया, क्योंकि 5 स्क्वायर 25। यहाँ पर अगर आपका ये सम होता 5 क्यूब रूट ऑफ 7, तो यहाँ पर आप क्यूब रूट ऑफ 7 लिखते, और ये 5 का क्यूब 125 आता, तो अंदर आप 125 लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्यूब का एग्जांपल लेके मैंने बताया कि 5 क्यूब 125 आता है, वो अंदर लेके आप मल्टीप्लाई करते। पर यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसलिए 5 स्क्वायर 25 को मैंने अंदर ले लिया, √7 एज इट इज़ लिखा। यहाँ पर भी 3 स्क्वायर 9 होता है, वो उसको मैंने अंदर ले लिया, एंड √5 एज इट इज़ आई हैव रिटन। तो अभी मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भी आपका √63 बच गया है। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ 9 5 45 इंटू √125 कॉमा, और यहाँ पर जो है 7 इंटू 25 अगर करेंगे तो 7 5 35, 3 7 14 15 16 17, तो ये 175 आ गया इंटू √63। तो आपको पता है कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, मैंने यहाँ पर बताया था 7 5 35 डायरेक्टली मैंने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर मैं लिख के बता रहा हूँ 45 इंटू 125, और यहाँ पर आपका आएगा 175 इंटू 63। तो आपके बड़े बड़े नंबर्स मिले, आप इसको मल्टीप्लाई करो और इसका आंसर आप मेरे को पता करेंगे थोड़ी देर में। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसका आपका आंसर आएगा 5625, और इसका आपका आंसर आएगा 11025। तो आप देख सकते हैं मैंने यहीं पर कहा था कि जो रूट के अंदर का नंबर बड़ा होता है उस तरफ का रेशियो बड़ा होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5000 बहुत ही लेस है,
और 11,000 ज़्यादा होता है, तो इस तरफ का रेशियो जो है बड़ा है और इस तरफ का रेशियो छोटा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5625 इज़ लेस देन 11025। देयरफॉर आई कैन राइट द आंसर एज 3√5 अपॉन 5√7 इज़ लेस देन √63 अपॉन √125। ओके, सो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं कि ये रेशियो अगर बड़ा है कि ये रेशियो छोटा है या फिर दोनों रेशियो इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा रहेगा सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है। मल्टीप्लाई करते समय अंदर का नंबर अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 स्क्वायर करके मैंने अंदर ले लिया है, तो 9 होता है। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा, फिर 45 अंदर रूट के अंदर 45, ये भी रूट के अंदर 125, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, 2 स्क्वायर रूट है, तो आप बिंदास मल्टीप्लाई कर सकते हैं 45 इंटू 125। तो इस तरह से यहाँ पर भी आपने किया और आपने कंपेयर कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 3 अगेन। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि 5 इंटू 125 करना पड़ेगा, 121 सॉरी। तो यहाँ पर 5 इंटू 121 लेफ्ट हैंड साइड में लिखना पड़ेगा, बीच में कॉमा डालना होगा, और 18 इंटू 17 आपको राइट हैंड साइड में लिखना होगा। तो आप देख सकते हैं 5 इंटू 121 अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 5 1 5, तो इस तरह से 605 आ गया। और आप अगर 18 इंटू 17 करते हैं, 18 इंटू 17, तो व्हाट इज़ 18 इंटू 17 इज़ 306। तो आप देख सकते हैं कि 605 इज़ ग्रेटर, 605 जो है बड़ा है और 306 से। तो इस तरह से ये वाला अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला क्वांटिटी अगर बड़ा है तो 5/18 बड़ा होगा। तो यू कैन राइट द आंसर नाउ, कि 5/18 इज़ ग्रेटर देन 17/121। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग रेशियो कंपेयर करने वाले हैं। तो ये सबसे इजी है, मैंने आपको बताया था √8 इंटू √27, 80 इंटू 27 मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में लिखो। तो भी मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ अभी में। तो √80 इंटू √27 आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है कॉमा, और राइट साइड में आएगा √48 इंटू √45। ओके, तो अभी आपको एक ही रूट में आंसर लिखना है, 80 इंटू 27 कॉमा, और यहाँ पर √48 इंटू √45। तो आपको मल्टीप्लाई करके अभी देखना है 80 इंटू 27 कितना आएगा। तो 80 इंटू 27 अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इट विल बी 2160। 80 इंटू 27 इज़ 2160, और यहाँ पर 48 इंटू 45 मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो 48 इंटू 45 मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट 2160। तो यू सी दैट रूट के अंदर का नंबर अगर सेम है तो दोनों इक्वल हो जाता है। 216 इज इक्वल टू 2160, सॉरी 2160 इज इक्वल टू 160। दैट मीन्स बोथ दिस रेशियोज आर इक्वल। तो मैं आपको यहाँ पर अभी आंसर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे आंसर करके मेंशन करना है आंसर। तो यहाँ पर मुझे आंसर लिखना है कि √80 अपॉन √48 इज इक्वल टू √45 अपॉन √27। तो सिमिलरली बस आपको यहाँ पर भी ऐसे ही करना है स्टूडेंट्स। 9 इंटू 7.1 करना है, 9.2 इंटू 7.1 कॉमा, और 3.4 इंटू 5.1 आपको राइट साइड में लिखना है। ये दोनों मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में लिखना है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके राइट में लिखना है। अगर आप इसका आंसर देखेंगे 9.2 इंटू अगर 7.1 करेंगे तो व्हाट इज़ द आंसर 65। आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 6532। तो इसमें आपको यहाँ से एक डिजिट यहाँ से और एक डिजिट यहाँ से, 2 डिजिट हो गया। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट डालेंगे, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट एंड उसके बाद में पॉइंट डालेंगे कॉमा। तो यहाँ पर आप अगर मल्टीप्लाई करते हो 3.4 इंटू 5.1 तो आपका आंसर आता है 1734। तो यहाँ पर भी आप एक डिजिट के बाद में पॉइंट है और एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो एक और एक 2 हो गया। तो यहाँ पर 2 डिजिट का तो पॉइंट डालेंगे, तो 1 2 के बाद पॉइंट डालेंगे तो यह आएगा 17.34। तो आप दोनों में कंपेयर करके देख सकते हैं 16.32 बड़ा नंबर है, तो 16.32 इज़ ग्रेटर देन 17.34। अगर लेफ्ट हैंड साइड का क्वांटिटी इज़ ग्रेटर, इट मीन्स 9.2 अपॉन 5.1, ये जो फर्स्ट रेशियो ग्रेटर होगा, तो यार आंसर विल बी
9.2 अपॉन 5.1 इज़ ग्रेटर देन 3.4 अपॉन 7.1। तो इस तरह से हमने रेशियोज़ को कंपेयर कर दिया है, हमने बताया है कि विच रेशियो इज़ ग्रेटर एंड विच रेशियो इज़ स्मॉलर। सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। तो आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, so this question number 4 is word problem. Sub question 1, quadrilateral ABCD is a parallelogram. quadrilateral ABCD parallelogram दिया है, तो हम लोग एक quadrilateral ABCD parallelogram बना लेते हैं roughly with the help of pencil. Okay, तो this is, suppose this is A, B and this is C and this is D. Okay, so now the ratio of angle A and B of this parallelogram is 5:4. तो ये एंगल A और B का जो रेशियो है वो 5:4 है, तो 5 इधर आएगा, 4 इधर आएगा। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल B, एंगल B मुझे पता करना है। तो आपको मैंने प्रैक्टिस एट 4.1 के कुछ सम्स वर्ड प्रॉब्लम्स कराए थे, तो सेम टाइप के सम्स है ये। एक्चुअली वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर शिफ्ट कर देने चाहिए थे, तो वहाँ पर भी हमारा एक क्वेश्चन बाकी था क्योंकि लाइट चला गया था स्टूडेंट्स। नो प्रॉब्लम, आज मैं करने की कोशिश करूँगा। द रेशियो ऑफ एंगल A एंड B ऑफ द पैरेललोग्राम इज 5:4। तो मैंने यहाँ पर लिखा लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो जैसे आप यहाँ पर कॉमन मल्टीपल बी एक्स लिखते हो तो आपका एंगल A जो है वो 5x हो जाएगा। तो एंगल A, मेजर एंगल A जो होगा आपका 5x डिग्री हो जाएगा, और फिर मेजर एंगल B जो है वो आपका हो जाएगा 4x डिग्री। तो आपको पता चल गया कि कॉमन मल्टीपल अगर x है तो मेजर एंगल A आपका 5x डिग्री हो जाएगा, मेजर एंगल B आपका 4x डिग्री हो जाएगा। और फिर पैरेललोग्राम में क्या होता है स्टूडेंट्स कि AD इज़ पैरेलल टू BC। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि AD इज़ पैरेलल टू BC। तो अगर AD और BC पैरेलल है तो ये आपका C एंगल बन रहा है। C एंगल के अंदर के इंटीरियर एंगल्स जो वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब कि C के अंदर, फॉर एग्जांपल ये आपका C है बराबर, तो इसमें ये एंगल A और B, ये जो एंगल C के अंदर के फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स है, इसलिए इसको इंटर एंगल कहेंगे, और दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वल टू 180 लेंगे। तो मुझे यहाँ पर लेना है इफ़ एंगल AD इज़ पैरेलल टू BC, देयरफॉर ये आपको पता है AD इज़ पैरेलल टू BC कैसे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, पैरेलल आर पैरेलल। ओके, तो फिर क्या होगा कि ये जो एंगल C बन रहा है, एंगल A और B, इसको दोनों को ऐड करना है कि मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B इज इक्वल टू 180 लेना है, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये आपने चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैथ्स 2 ज्योमेट्री में आपने देखा है, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो उस बेसिस पे मैं ये ले रहा हूँ। तो एंगल A आपको पता है, एंगल A 5x है, एंगल A इज़ 5x डिग्री, प्लस एंगल B जो है 4x है, और आपको दोनों ऐड करके 180 लेना है। 5x प्लस 4x इज़ 9x डिग्री, और ये आपका 180 डिग्री आ गया। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 9 ले लेंगे, तो व्हाट विल बी x, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा, तो 20 डिग्री आ गया स्टूडेंट्स। सो उसमें से एंगल A क्या है, एंगल A इज़ 5x डिग्री। तो मेजर एंगल A के बजाय हम डायरेक्टली मेजर एंगल B पता करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल B। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मेजर एंगल B इज इक्वल टू, और B का मेजर है 4x डिग्री, तो 4x डिग्री, तो 4 इंटू x, आपका आंसर वैल्यू वी गॉट x एस 20, तो 4 इंटू 20 इज़ 80 डिग्री। तो मेजर एंगल B इज़ 80 डिग्री, तो आपको फाइनल आंसर लिखना है मेजर एंगल B इज इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, सो इन दिस वे वेरी इजी सम्स आर देयर। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम मूव करेंगे। लेट मी राइट द क्वेश्चन प्लीज। The next question is the ratio of the present ages of Albert and Salim is 5:9. 5:9। तो आपको प्रेजेंट एजेस जो अल्बर्ट का है 5x लेना पड़ेगा और सलीम का है 9x लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि लेट द कॉमन मल्टीपल बेस हम लोग ये लिखते हैं लेट द, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो क्यों x लेते हैं, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। ठीक है, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। तो नाउ प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट, प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट, अल्बर्ट का प्रेजेंट एज क्या होगा, अल्बर्ट का प्रेजेंट एज होगा
5x ईयर्स, ठीक है। अल्बर्ट का प्रेजेंट एज 5x ईयर्स होगा और सलीम का प्रेजेंट एज होगा 9x ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ सलीम क्या होगा स्टूडेंट, 9x ईयर्स होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है आगे, 5 years hence, 5 years hence मतलब 5 साल बाद। अभी अल्बर्ट अगर 5 साल से उसका एज बढ़ेगा तो सलीम का भी 5 साल एज बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 years hence, तो 5 years hence एज ऑफ अल्बर्ट विल बी, एज ऑफ अल्बर्ट विल बी क्या होगा, 5x को +5 ऐड करेंगे, 5x + 5, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट एज है, ये आज का एज है और 5 साल बाद जो होगा +5 years होगा। तो आपका एज अगर आज 20 साल है तो 5 साल बाद आपका एज 25 होगा। कैसे, 20 + 5, तो आपका आज का एज 5x है और 5 साल बाद +5 करेंगे, तो आप उसको ब्रैकेट में डाल के ईयर्स में लिखेंगे। और उसी तरह से 5 years hence एज ऑफ सलीम, सलीम का क्या आएगा, सलीम विल बी 9x + 5, तो 9x + 5 ब्रैकेट में आएगा और ईयर्स। तो ना उन्होंने अभी क्या कहा है कि 5 years hence, तो 5 years hence कहते हैं, मैंने इतना करके रखा है। अब क्या वो कह रहा है कि रेशियो ऑफ देयर एजेस, मतलब ये दोनों का अगर एज का रेशियो ले लेंगे तो कितना होगा, विल बी इक्वल टू 3:5। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 5x + 5 अपॉन 9x + 5 इज इक्वल टू 3/5 लेंगे, इज इक्वल टू 3/5। तो हमें x मिलेगा और जब x मिलेगा तो हम x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्बर्ट का एज मिलेगा। सो हियर यू कैन राइट बाय द गिवन कंडीशन, हियर यू कैन राइट बाय द गिवन कंडीशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5x + 5 इज इक्वल टू 3 × 9x + 5। ओके, 3 × 9x + 5। तो आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 5 × 25x + 5 × 25 इज इक्वल टू 3 × 9 = 27x + 3 × 5 = 15। तो x एक तरफ लेके आएंगे, 27x यहाँ पर लेके आएंगे, -27x हो जाएगा। 25x यहाँ पर रख देता हूँ लेफ़्ट में, 25x ले रहा हूँ, तो ये 27x मुझे लेफ़्ट में लाना है, तो +27x लेफ़्ट में आएगा, तो -27x, क्योंकि साइन चेंज होता है स्टूडेंट्स। और नंबर को मैं राइट में रख रहा हूँ क्योंकि x मैं लेफ़्ट में लूँगा तो मुझे नंबर राइट में रखना है, तो +15 एज इट इज़ रख रहा हूँ। ये 25 मैं यहाँ पर लेके आऊँगा, दैट विल बी -25। तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 27 में से 25 गया तो 2 आ गया, पूरे साइन ऑफ बिगर नंबर 27 का माइनस साइन। और यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 25 में से 15 गया तो 10 आ गया, पूरे साइन ऑफ बिगर नंबर 25 का माइनस साइन। तो माइनस माइनस एक कट गया तो x इज इक्वल टू 10/2 आ गया, तो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू है 5। तो हमें दोनों के प्रेजेंट एजेस पता करने हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट। प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट हमारा क्या था, हमने ऊपर से कॉपी किया है सेंटेंस। प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट जो है 5x ईयर्स था, तो x की वैल्यू मुझे अभी मालूम पड़ी 5, तो 5 5 ज़ा, तो आपका कितना आ गया, अल्बर्ट का प्रेजेंट एज 25 ईयर्स आ गया। उसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ सलीम का रेशो था आपका 9x था, ये भी मैंने ऊपर से कॉपी किया, तो 9 × 5 दैट इज इक्वल 9 5 ज़ा 45 ईयर्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम जो है बहुत ही इजी वर्ड प्रॉब्लम्स है। और भी वर्ड प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स, तो मैं सोचता हूँ कि उसको मैं अगले लेक्चर में उसको मैं डाल दूँ। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स। सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय। और एक बार जाते जाते मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि डू सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट में प्लीज़ ये मत लिखिए कि थैंक यू सर करके, कमेंट में ये लिखिए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको मेरा लेक्चर का प्रेजेंटेशन कैसा लगा, और आपको मैंने इजी वे में पढ़ाया नहीं पढ़ाया है, तो उसके बारे में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो तक गुड बाय, थैंक यू।